प्राण प्रवाह को ऊर्ध्वगामी बनाने वाली योगी क्रिया आइए जानते हैं कैसे करते हैं। मेरा नाम लोकुश टेक्नो योगी। आज हम लोग उड़ियान बंध पे चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। उड़ियान बंध एक अत्यंत उपयोगी योगिक क्रिया है। इसके अभ्यास से प्राण सुषुम्ना में प्रभावित होने लगता है। यह संपूर्ण शरीर को नवजीवन प्रदान करता है और साधक को ध्यान अवस्था में पहुंचाने में मदद करता है। यह क्रिया आलस्य दूर भगाती है और शरीर में स्फूर्ति लाती है। संस्कृत में उड़ियान को कहते हैं ऊपर उठने या उड़ने को, और बंध का अर्थ बांधना होता है। इस प्रकार उड़ियान बंध का तात्पर्य हुआ शरीर के किसी अंग को ऊपर उठाकर या खींचकर उसे कुछ समय तक उस स्थिति में बनाए रखना। उड़ियान बंध का मुख्य अंग उदर है। इसमें उदर प्रदेश को पीछे की ओर ताना जाता है। उसके बाद नाभि को ऊपर की ओर खींचते हैं। इसी के कारण इसका नाम उड़ियान बंध पड़ा। इसका दूसरा मतलब प्राण प्रवाह से संबंधित है। इस संबंध में प्राण प्रवाह सुषुम्ना में प्रविष्ट हो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। इस ऊर्ध्वगमन के कारण भी इसका उड़ियान नाम समीचीन और सार्थक है। इस बंध का उल्लेख अनेक ग्रंथों में हुआ है, जिनमें प्रमुख है घृण संहिता, योग कुंडलिनी, ध्यान बिंदु उपनिषद, योग चूड़ामणि और हठ योग प्रदीपिका आदि। हठ योग प्रदीपिका में वर्णित है कि यह अभ्यास प्राणी रूपी पक्षी को उड़ान भरने में सहायता करता है। उसी ग्रंथ में आगे लिखा है कि उड़ियान बंध का अभ्यास जिसका उल्लेख योगियों ने किया है अत्यंत सुगम है। इसके लगातार अभ्यास से वृद्धि भी युवक सदृश प्रतीत होते हैं। उड़ियान बंध से अनेक लाभ है। इससे अमाशय की भरपूर कसरत होती है। उक्त क्रिया द्वारा उसको ऐसे निचोड़ा जाता है जैसे भीगे हुए वस्त्र को मुट्ठी बांध कर दबाते हैं। इससे रुके हुए खून का प्रवाह फिर से जल पड़ता है, जिससे इसकी सभी भाग फिर से सक्रिय हो जाते हैं। मधुमेह, अपच, कब्ज जैसी पेट संबंधी शिकायतें में भी इससे लाभ पहुंचाता है। इससे एड्रिनल ग्रंथि पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप कमजोर स्नायु को शक्ति मिलती है और उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। उड़ियान बंध की अंतिम अवस्था में डायफ्राम ऊपर उठने से फेफड़े पर दबाव पड़ता है, जिससे श्वसन तंत्र के सभी अंग मालिश होती है। ध्यान रहे उड़ियान बंध के पूर्व पेट एकदम खाली रहे। भोजन के बाद इस बंध का अभ्यास 4 या 5 घंटे बाद ही करना चाहिए। प्रातःकाल उड़ियान बंध का अभ्यास शौच क्रिया के निवृत्त होने के बाद ही करना उचित है। इस संबंध में समय निम्न बातों निवृत्त होने के बाद ही करना चाहिए। इस बंध के समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। किसी उचित मार्गदर्शक से सीखने के बाद ही करना चाहिए। फेफड़ों को वायु से ज़्यादा रिक्त रखें। इस क्रिया में बिना श्वास लिए छाती को फैलाने से उदर संकुचित होता है, किंतु पेट की मांसपेशियों में अधिक खिंचाव ना हो। अंतिम अवस्था में श्वास को अंदर ना जाने दें। ध्यान रहे इसकी अंतिम अवस्था में पूर्व जलांधर बंध लगाया जाता है, जिसके कारण श्वास अंदर जाने से रुकती है। अंतिम अवस्था में लौटते समय पहले छाती को शिथिल रखें। यह फेफड़े को किसी प्रकार के आघात से बचाने के लिए जरूरी है। अल्सर का या हृदय रोगियों को, कोलेटाइटिस तथा पेट के अन्य रोगों से ग्रस्त लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी इस अभ्यास का निषेध है, परंतु प्रसव के उपरांत पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने तथा उदर को पहले के आकार में लाने हेतु इसका अभ्यास आवश्यक है। नए अभ्यासियों की आरंभ में इसकी कम आवृत्ति करनी चाहिए। बाद में जब इसका अच्छा अभ्यास हो जाए तो आवृत्ति बढ़ाई जा सकती है। दैनिक अभ्यास क्रम के संबंध में नियम यह है कि इस आसन का प्राणायाम पश्चात और ध्यान अभ्यास के पूर्व करना चाहिए। इस
क्रिया को प्राणायाम और मुद्रा के साथ भी किया जा सकता है। उड़ियान बंध प्राण प्रवाह को ऊर्ध्वगामी बनाता जाता है। साधक आत्मोन्नति के अभिलाषी है, इन्हें इसे आवश्यक करना चाहिए। इससे प्राण सुषुप्ना में प्रवेश करके साधक की मनोभूमि को ध्यान के योग्य बनाता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कोई चीज़ लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं पुनः आपको बताने के लिए तत्पर हूँ। अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए यदि अच्छा लगे। किसी को इस तरह की समस्या है तो उनको भी बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। प्राण प्रवाह को ऊर्ध्वगामी